माना समाचार में आपका इस्तकबाल किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम महिला ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर तस्नीम हामल साहबा, जो कि मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू इंट्रोडक्शन के लिए। मेरा एमबीबीएस, एमडी और सुपर स्पेशलिटी तीनों बॉम्बे से हुआ है। मैंने एमबीबीएस तेरना मेडिकल कॉलेज, एमडी महात्मा गांधी और सुपर स्पेशलिटी जो ऑन्कोलॉजी कैंसर स्पेशलिस्ट में हुई है वो प्रिंस अली खान हॉस्पिटल से किया है। मैं करंटली हेड एंड नेक कैंसर इंस्टीट्यूट और सैफी हॉस्पिटल में अटैच्ड हूँ। मैंने मेरा ट्रेनिंग और काम द लास्ट 8 years मैंने डॉक्टर सुल्तान प्रधान के साथ किया है। एंड हमारे यहाँ बहुत पेशेंट्स आते हैं मालेगांव से। तो इंटेंट ऑफ कमिंग टू मालेगांव ये था कि यहाँ पे कुछ आउटरीच हो, यहाँ के लोकल लोगों से कुछ जान पहचान हो, कुछ वो हमें समझ पाए, कुछ हम उन्हें समझ पाए। तो ये कोशिश के साथ ही मालेगांव आने का डिसीजन लिया है। आज आए, कुछ ओपीडी में कुछ पेशेंट्स देखे, कुछ लोगों से मिली, बड़ा अच्छा लगा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर डॉक्टर मौसूफ़ा जब आईं तो इब्तदाई 2 से 3 घंटों में उन्होंने कैंसर के मरीज़ जिनका कीमो या तो फिर इब्तदाई अलामात के साथ उनको दुश्वारियाँ पेश थीं, उनका बतौर बहुस्न खूबी उन्होंने उनका मुआयना किया और उनको उनकी रहनुमाई की। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर मौसूफ़ा के यहाँ आने का मकसद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में मुस्लिम औरतों को बेपर्दगी के जो खदशात शामिल रहा करते हैं, उससे हमने डॉक्टर मौसूफ़ा की तरफ से उनको बेपर्दगी होने वाली जो चीज़ें हुआ करती हैं या जो डर रहा करता है, वो एक लेडीज़ ऑन्कोलॉजिस्ट के हाथों से इंतहाई मुतमईन अंदाज में अपनी मर्ज़ और अपने इलाज करवाने की कोशिश करेंगे। और इंशाअल्लाह इन तमाम सहूलतों के साथ डॉक्टर साहबा की जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कैंसर के जो लाइल्मी या अदम तवज्जुही या लापरवाही कहना चाहिए, वो इस सिलसिले को इंशाअल्लाह ख़त्म करेगी। मुंबई में उनकी महारत के चर्चे हैं, लेकिन मालेगांव से बेशतर अपने मुस्लिम कम्युनिटी के अफराद या मालेगांव के शहरी वो मुंबई जाया करते हैं। इलाज की बुनियादी सहूलत और जो अफादियत और जो इलाज व मुआवजा मुंबई जैसे मेट्रोपोलिस सिटीज़ में मिलता है, हम शहरियों को यहाँ मालेगांव में दस्तयाब नहीं। ये उनकी भी रहनुमाई करेंगे। मालेगांव की आवाम को क्या मैसेज और सजेशन मशवरा देना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों में तसाहिली सुस्ती करना आप लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, किन किन अलामतों के ऊपर भरपूर तवज्जो देना है कि वो किस तरीके से इस खौफनाक मुहलिक बीमारी से बच सके। डॉक्टर तस्नीम साहबा से मैं चाहूँगा कि वो मशवरे दें हमारी आवाम को कि किन किन बीमारियों के ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे कॉमन चीज़ जो लोग आके हमें बोलते हैं कि ये तो दर्द नहीं कर रहा है, तो ये कैंसर क्यों है? कोई भी कैंसर का गार्ड शुरुआत वाले स्टेजेस में दर्द नहीं करता है। तो पेनलेस गार्ड बॉडी में कहीं पे भी फील हो, छाती में, गले में, पेट में, तुरंत ही जाके उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स से भी आज डिस्कशन हुआ कि पेनलेस गार्ड है, पेशेंट बोल रहा है बट मुझे कुछ तकलीफ ही नहीं है। तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम आगे ना उसका जांच करें और ना उसके तरफ आगे बढ़े कि ये क्यों हुआ है और उसका क्यों ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये हो गया गार्ड का सवाल। दूसरी चीज है कि कहीं से खून आ रहा है, जैसे कि खांसी में खून आया, यूरिन में खून आया, रेक्टम से खून आया, टॉयलेट में खून आया, कोई भी कहीं से भी एनी काइंड ऑफ ब्लड, वेदर वो रेड हो या मरून हो, जो ड्राइड ब्लड हम बोलते हैं, उसको एड्रेस तो करना चाहिए, उसको इग्नोर नहीं होना चाहिए वो सिम्टम। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी जो एकदम कॉमन सिम्टम है, जो हमको दिन ब दिन होता ही रहता है, वो है गैस बनना। सब पेट के कैंसर्स का पहला सिम्टम रहेगा ब्लोटिंग या तो गैस बनना। अगर गैस बन रहा है, 1 ऑफ डे, 15 दिन में एक बार हुआ, हम समझते हैं कुछ खाने में आगे पीछे हो गया, वो कुछ टाइमिंग में आगे पीछे हो गया, लेकिन परसिस्टेंटली चला जा रहा है, बेटर नहीं हो रहा है, उसको चेकअप करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। ये सबसे कॉमन सिम्टम है जो इग्नोर हो जाता है कि गैस ही तो है, क्या ही हो जाएगा। मोटा मोटी इतनी ही चीजें हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ के डॉक्टर्स को मिलिए, यही यही आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि आगे किसके तरफ जाना चाहिए। हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं पूरे इवेल्युएटेड आते हैं, विद डायग्नोसिस आते हैं। डायग्नोसिस के लिए पेशेंट और डॉक्टर दोनों का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को सही वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर को भी वो सिम्टम को सीरियसली लेके उसके लिए आगे
कि टेस्टिंग जो भी रिक्वायर्ड है वो करनी चाहिए। डॉक्टर साहबा, आज आप आए थे मालेगांव। आप सुबह से तशरीफ़ लाए। आपने यहाँ पर कितने मरीजों का चेकअप किया? आज मैं यहाँ न्यू फरहान हॉस्पिटल मालेगांव में आई थी एंड अगली बार इंशाल्लाह अप्रैल में या तो ईद के बाद एंड मार्च में वापस आने का इरादा करती हूँ। तो मैंने टोटल 12 मरीज देखे हैं आज। कुछ हमारे ही मरीज हैं जो बॉम्बे में हमारे पास ट्रीटमेंट ले चुके हैं और अभी फॉलोअप के लिए आए हैं। कुछ मरीज जो नए सिम्टम्स के साथ आए थे, अभी कुछ तकलीफ हो रही है इसलिए आए थे। तो बड़ा अच्छा लगा देख के, कुछ हेल्प कर पा रहे हैं, इन सम वे सोसाइटी को वापस कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। थैंक यू कि आप इतने लोगों ने सपोर्ट किया। मैं अकेले आने से तो काम नहीं होता, मेरे पीछे बहुत लोगों ने काम किया कि पेशेंट तक वो बात पहुंचे, वो पेशेंट्स टाइम पे आ पाए। तो उसके लिए सबका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा जो हैं यहाँ पर आई और हमारे साथ बहुत सारे मरीजों का मुआयना किया, और उनका अब यहाँ से मुसलसल आमद और रफ्त मालेगांव इंशाल्लाह होते रहेगी।